good morning everyone. Welcome back to my channel. All the new people who are listening to me, उन सब के लिए मेरी इंट्रोडक्शन। मैं हूँ प्रिया मेहता फ्रॉम मुंबई और हमेशा की तरह सेल्फ हेल्प टॉपिक्स, एनर्जी हीलिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, नेचर के सभी नियम और अपने आप को अपने आप से बेहतर बनाने के और क्या तरीके हो सकते हैं, क्या चैलेंजेस हम ले सकते हैं, मैंने क्या क्या किया और मुझे किस किस से रिजल्ट्स मिले। मैं सिर्फ वही चीज़ें डिस्कस करती हूँ, ट्राइड एंड टेस्टेड ओनली। हाय गाइस, वेलकम। हम सब एनर्जी बीइंग्स हैं, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। हम सब एनर्जी बीइंग्स हैं, हर चीज़ में एनर्जी है। थॉट भी एक एनर्जी है, इमोशंस भी एनर्जी है। अगर मैं इमोशंस में आऊँ तो हैप्पी, एक्साइटमेंट, किसी के लिए प्यार, लव, ये सब पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज हैं, इनकी फ्रीक्वेंसीज हाई है। और यही मैं अगर नेगेटिव एनर्जीज की तरफ आऊँ, डिप्रेशन, जेलसी, किसी के लिए बुरा बोलना, बुरा सोचना, वो सब एक नेगेटिव एनर्जी आ गई। फाइन। आप सैड हो, आप आर्ग्यूमेंट से आए हो या गुस्सा या एंग्री हो, वो सब नेगेटिव एनर्जीज है वो इमोशंस का ही पार्ट। बट एक आपकी वाइब्रेशंस बढ़ा देता है और एक आपकी वाइब्रेशंस घटा देता है। फाइन। सो ये कंफर्म होगा कि हम एनर्जी बीइंग्स हैं। एक एग्जांपल देती हूँ। एक गार्डन है, एक गार्डन को मैं रोज़ पानी दे रही हूँ। फाइन। अब उस गार्डन के अंदर वीड्स भी हैं, मतलब वो जो खराब पौधे होते हैं जो आपकी फसल खराब कर देते हैं, वो भी हैं। और आपकी फसल या आप जो सब्जियां या फ्लावर्स उगा रहे हो वो भी हैं। जब मैं पानी दूंगी उस गार्डन को, आपको क्या लगता है क्या ग्रो करेगा? वीड्स भी ग्रो करेंगे और हमारी फसल भी ग्रो करेगी, दोनों साथ साथ ग्रो करेंगे। पानी कभी भी पार्शियल नहीं होता। पानी पार्शियल नहीं है कि जिस फसल से सब्जियां आनी है उसी को मैं ग्रो करूं और वीड्स को मैं ग्रो नहीं करूं। वाटर इज ऑल्सो रनिंग इन अंडर द लॉ ऑफ नेचर, राइट। इसी प्रकार हमारी एनर्जी है। हमारी एनर्जी को नहीं पता कि ये इमोशन रॉन्ग है तो इसको हाईलाइट नहीं करना, और ये इमोशन पॉजिटिव है इसको हाईलाइट करना है। नो, ये हमारी खुद की स्व इच्छा है, ये हमारी इच्छा है और हमारी विल पावर है कि मुझे कॉन्शियस एफर्ट करके अपनी अवेयरनेस को सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इमोशंस या थॉट्स या एक्टिविटीज़ या इवेंट्स या लोग, इसमें ही अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करनी है। क्योंकि सृष्टि का नियम क्या है? वेयर एवर एनर्जी गोज, वो पर्टिकुलर पैरामीटर ग्रोज। अगर मैंने अपनी पूरी एनर्जी और फोकस हैप्पीनेस पे लगा दी तो वो हैप्पीनेस ग्रो करेगी। अगर मैंने अपनी पूरी एनर्जी और फोकस डिप्रेशन में ही लगा दिया तो मैं डिप्रेसिव ही होती चली जाऊंगी। तो जैसे वाटर पार्शियल नहीं है प्लांट्स को लेके, ऐसे हमारी एनर्जी या कोई भी एनर्जी किसी भी एस्पेक्ट को लेके पार्शियल नहीं है। आई होप ये आसान हो गया समझना। सो अब एटलीस्ट मुझे क्लियर है कि जब भी मैं किसी नेगेटिव इमोशन में आ गई हूँ तो फटाफट यू हैव टू बी वेरी क्लियर, बाबा एनर्जी अपने आप नहीं जाके पॉजिटिव होएगी, मुझे अपना कॉन्शियस एफर्ट करना है, मुझे अपनी विल पावर लगानी है उसको डाइवर्ट करने के लिए, नेगेटिव से पॉजिटिव में लाने के लिए। सो आज जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो है विल पावर। विल पावर को कैसे और स्ट्रॉन्ग बनाएं। हम लोगों में विल पावर नहीं होती। मुझे पतला होना है, मुझे पतला होना है, मुझे डाइट पे ध्यान देना है, मुझे डाइट पे ध्यान देना है, मुझे एक्सरसाइज करनी है। पता तो सब है, नॉलेज सब है, लेकिन हम करते नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर विल पावर नहीं है करने की। हम प्रैक्टिस नहीं करते विल पावर। सो विल पावर प्रैक्टिस हम कैसे कर सकते हैं? इतना तो हम जान चुके हैं, कोई भी हैबिट, कोई भी अच्छी चीज़, कोई भी लाइफ में नया हैबिट डालनी है या कोई भी नया एस्पेक्ट हमने अपनी लाइफ में ग्रो करना है तो हमें उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो वो फटाफट हम उसके अंदर, हमारा माइंड, बॉडी एंड सोल उस प्रैक्टिस के साथ अलाइन होता जाएगा और फिर वही पर्टिकुलर प्रैक्टिस हमारे डेली रूटीन में, हमारे डेली थिंकिंग पैटर्न में, हमारे डेली थॉट प्रोसेस में ऑटोमेटिक फिट हो जाएगी। फिट हमने करना है, कोई और आके नहीं करेगा। अपना कंफर्ट जोन हमने तोड़ना है, कोई और आके नहीं करेगा। कंफर्ट जोन तोड़ के वो नई हैबिट डेवलप करके फ़ायदा भी हमें हो रहा है, किसी और को नहीं हो रहा है। सो विल पावर, जैसे मैंने कंसंट्रेशन के लिए समझाया था कि कंसंट्रेशन भी हम डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ के अंदर अपने आप को प्रैक्टिस करेंगे तो कंसंट्रेशन आ जाएगी। यही तरीका है विल पावर का। देर आर 3 ways टू डेवलप विल पावर। विल पावर को हम 3 तरीकों से डेवलप कर सकते हैं। नंबर 1, फिनिश व्हाट यू बिगिन। जो काम आपने शुरू किया है उसे ख़त्म करके ही उठना है, उसको बीच में नहीं छोड़ना। तो क्या हेल्प आएगी? कंसंट्रेशन। और क्या बढ़ेगी? विल पावर।
क्यों पड़ेगी विल पावर? क्योंकि मुझे अपने आप को रोकना है। मुझे पता है मेरे अंदर विल पावर नहीं है, इसलिए मुझे ये वाला काम अभी शुरू किया है, इसमें 1 दिन लगे, 1 घंटा लगे, 4 दिन लगे, 10 दिन लगे, मुझे ये पूरा करके ही नेक्स्ट काम पकड़ना है एट एनी कॉस्ट। फाइन। सेकेंड है, नेक्स्ट टाइम कोशिश करो कि जो काम आपने शुरू किया है और ख़त्म कर रहे हो उसको आपने अभी तक सोचा था कि वो काम मैं 10 मिनट में ख़त्म कर लूँगी, नेक्स्ट टाइम ट्राई टू रिड्यूस दैट टाइम। अपनी एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड जाओ, कोशिश करो कि उसको अपने निर्धारित समय से जल्दी कर लो। सो इस वजह से क्या हुआ, आपकी विल पावर और स्ट्रांग होगी। अभी तक तो आपने अपना कंफर्ट जोन छोड़ के एक काम पकड़ा कि चलो आज ये 1 घंटे वाला काम मुझे करना है, ओके। आपने अपना कंफर्ट जोन छोड़ा, उठे और आपने वो काम स्टार्ट कर दिया और 1 घंटे में ख़त्म किया। नेक्स्ट टाइम उसी के अंदर नहीं घूमते रहना, नेक्स्ट टाइम अपने आप को और बेटर करना है। आई विल ट्राई टू फिनिश दिस वर्क इन 40 मिनट्स, मे बी 50 मिनट, 10 मिनट पहले। सो trying to finish that work before your expected time. Fine. And the third way to develop is अपनी capacity से थोड़ा और ज़्यादा करना. It's like every day you are becoming a little better of yourself. आज मैंने रोटी बनानी सीखी, सो मैंने सोचा था कि भले टूटे 10 बार, टूटे 10 बार चिपके, मुझे ये बनानी है और आज सबके लिए बनानी है। ये काम मैंने आज शुरू किया है तो मैं कंप्लीट करूँगी। ऐसा नहीं है कि फ्रस्ट्रेट हो जाऊँगी, नहीं बन रही है, गोल नहीं बन रही है, फट रही है, टूट रही है, मेरे से अच्छी नहीं बन रही है, कच्ची बन रही है, जल रही है, मम्मा मैं नहीं बनाऊँगी, आप बनाओ। नो, रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग। मैंने आज ये बीड़ा उठाया है, मैं इसको पूरा करूँगी। मैंने सोचा है ये काम मैं कर सकती हूँ, मुझे सीखना है, मैं इसको पूरा करूँगी। सो वन डे इज़ लाइक फिनिशिंग इट इज़ वेरी हैवी फॉर यू। उसको ख़त्म करना ही आपके लिए मुश्किल हो रहा है। 1 दिन 2 दिन कोई बात नहीं, थोड़े आप यूज टू, आपकी बॉडी और आपका दिमाग और आपकी अंदर की फीलिंग सब कुछ एक अकस्टम्ड हो जाएगी। 3 दिन एक ही प्रोसेस को करते करते, तो शायद चौथे दिन विल बी अ बेटर टाइम फॉर यू। आपने वही जो चपाती 10 चपाती 1 घंटे में बनाई थी, अब आप वही 10 चपाती 40 मिनट्स में बना रहे हो या 30 मिनट्स में बना रहे हो। फाइन। अब 1 स्टेप फर्दर चलेंगे आप, अब वो 40 मिनट्स की आप प्रैक्टिस रोज कर रहे हो। सो मे बी यू हैव इम्प्रूव्ड मोर, और आपने 10 की जगह आधे घंटे के अंदर 20 चपातीज बनाई। सो 3 तरीके हो गए to develop. 1 is finish what you have started. Okay. Second, try to finish a little earlier than what you have expected it to be. And third, try to do a little more than what you think you are capable of. आपको लगता है कि मैं 10 ही बना सकती हूँ, बट नहीं, break that limited belief. नहीं, मैं 20 भी बना सकती हूँ, उससे कम टाइम है। सो वो लिमिटिंग बिलीफ भी आपने तोड़ना है। सो यू आर इम्प्रूविंग योर सेल्फ एंड यू आर इंक्रीजिंग योर विल पावर फॉर दैट, क्योंकि आपने अपना वो लिमिटिंग बिलीफ तोड़ा है, उसके लिए भी आपको विल पावर चाहिए। एंड दिस इज हाउ व्हेन यू प्रैक्टिस डेली। अगेन लास्ट वीडियो की तरह मैं अभी भी बोलूँगी, कोई भी नई चीज़ को आजमाने के लिए, नई चीज़ को अपनी लाइफ में डालने के लिए कोई नया इवेंट मत क्रिएट करो। अपनी डेली लाइफ का काम जो है ना, उसके अंदर प्रैक्टिस शुरू कर दो। जैसे सोना, रोज़ हम सोते हैं, फाइन। सो मुझे पता है कि अगर मैं रोज़ सोती हूँ तो मेरा एक रूटीन है कि मुझे ब्रश करना, नहाना है या फेस वॉश करना है या ब्रश करना है या कुछ भी, मेरी एक स्किन केयर रूटीन है, मुझे वो करना है और फिर मुझे सोना है, नाइट सूट पहन के सोना है। तो ये आपका एक स्लीपिंग रिचुअल है, आपने पूरा किया एंड यू स्लेप्ट। अब आप सुबह उठोगे तो उस रिचुअल को फिनिश करना है। अब मैं उठी हूँ तो जो बेड मैंने गंदा कर दिया, चादर ख़राब हो गई, पिलोज ख़राब हो गई, मुझे आई हैव टू मेक माई बेड अ प्रॉपरली मेड बेड एंड देन मुझे नहाना है, क्लीन होना है। सो आई हैव एक रिचुअल स्टार्ट किया, उसकी स्टार्टिंग में मेरी ये 4-5 एक्टिविटीज़ हैं। वो स्लीपिंग मोड ख़त्म हुआ, मॉर्निंग में उठे तो उसको एंडिंग करनी है, नीट करना है। सेकेंड स्टेप, मैं ब्रेकफास्ट खाती हूँ, मुझे बनाने का टाइम आता है, ब्रेकफास्ट का खाने का भी टाइम है, तो मुझे अपने बर्तन धोने का भी टाइम होना चाहिए। सी, ये एक डेली वाली एक्टिविटी है ना, तो आप इसके अंदर अपना ये विल पावर को और फर्म बनाने के लिए आप इन डेली एक्टिविटीज़ में अपना एक पैच कंप्लीट कर दो कि मैंने बनाया, मैंने खाया और अब मैंने इसको धो दिया, तो मेरी एक एक्टिविटी पूरी कंप्लीट हो गई, आधी नहीं छोड़ी मैंने। फाइन। उसके लिए कंफर्ट जोन ख़राब होगा, मुझे ऑफिस जाना था यार, बर्तन कौन धोएगा, मैं नहीं धो रहा, शाम को धोएंगे, आप चले गए। नो, आप अपने आप को मैनेज करो।
कि फ़ाइन, अगर मुझे ये धोने में 10 मिनट फालतू लगते हैं तो मैं 10 मिनट पहले उठूँगा, लेकिन जो एक्टिविटी मैंने स्टार्ट करी है मैं उसको फिनिश करूँगा। दिस इज़ अ प्रॉमिस टू माई ओन सेल्फ। मुझे अपने आप से ये करना है, बिकॉज मुझे अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी है। सो जब मैं अपनी डेली लाइफ की हर छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में उनको चिंतन करूँगी कि इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं और उन एक्टिविटीज़ के अंदर मैं विल पावर के प्रोसेस को कैसे इंसर्ट कर सकती हूँ, वो मैंने करना है। और डेली सपोज आपकी लाइफ में ऐसी 4-5 एक्टिविटीज़ हैं जो आप रोज़ कर रहे हो, सो उस 4-5 एक्टिविटी का एक टाइम ड्यूरेशन तो होगा, 30 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे, 5 घंटे। वो 5 एक्टिविटी मिला के 5 घंटे अगर होती है तो ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 5 आवर्स ऑफ प्रैक्टिस ऑफ डेवलपिंग योर विल पावर, गोइंग आउट ऑफ द वे, गोइंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड डूइंग इट। एंड सोचो वो प्रैक्टिस हफ्ता, 10 दिन, महीना लग के वो प्रैक्टिस कहाँ तक जाएगी। सो बाय द एंड ऑफ मे बी 5 मंथ्स, 6 मंथ्स आपके वो रूटीन में अपने आप आ जाएगी। आपको सोचना नहीं पड़ेगा। जैसे अभी हम लोग को सोचना नहीं पड़ता कि नहा धो के तैयार होने में कितना टाइम मुझे लगता है। सबको अपना टाइम पता है, सबको पता है मुझे आधा घंटा चाहिए, कोई कहता है मुझे 1 घंटा चाहिए, कोई कहता है मुझे 2 घंटे चाहिए। सबका डिफरेंट एक मॉर्निंग रिचुअल बना हुआ है। हमने कॉन्शियसली अपना अच्छा रिचुअल कभी नहीं बनाया, जो बचपन से बन गया वो बन गया, लेकिन सबका एक डिफरेंट रिचुअल है। तो ऐसे ही जब इसको रोज़ आप अपना कंफर्ट जोन छोड़ के एक एक्टिविटी उसमें फिट करते हो, तो धीरे 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 आपका माइंड और बॉडी और दिल सब कुछ सिस्टम में आ जाता है और वो एक्टिविटी आपके डेली रूटीन का हिस्सा बन जाती है। सो इट विल नेवर बी टफ फॉर यू। ओके, जब मेरी इतनी प्रैक्टिस हो गया, मेरा विल पावर स्ट्रांग हो गया है, तो क्या होगा, मेरी विल पावर स्ट्रांग हो गई है तो मैं कॉन्शियसली अपनी भटकती हुई अवेयरनेस को राइट पॉजिटिव टॉपिक पे ला पाऊंगी। सपोज मुझे कोई गोल मैनिफेस्ट करना है, मुझे पता उसके लिए मुझे बैठ के एफर्मेशंस करनी है, या मुझे बैठ के विजुअलाइजेशन करनी है, या मुझे मेडिटेशन करनी है। सो या मुझे सो एंड सो मीटिंग में किसी नेगेटिव इंसान के साथ आर्गुमेंट में नहीं पड़ना है। आई हैव टू बी कॉन्शियस, ये 10 लोगों की मीटिंग है, ये बंदा नेगेटिव है, मुझे इसके साथ आर्गुमेंट में नहीं फंसना है। तो मैं बार बार अपनी विल पावर से अपनी अवेयरनेस को उस आदमी से हटा के नॉर्मल टॉपिक पे लेके जाऊंगी। एंड आई विल ट्राई एंड अवॉइड, ट्राई एंड अवॉइड, ट्राई एंड अवॉइड। दिस इज वॉट माई विल पावर इज। फाइन। सो विल पावर आ गई तो कॉन्शियसली अपनी अवेयरनेस को हम उस टॉपिक पे ला पाएंगे जहां हमें ज़रूरत है। और जब मेरी कॉन्शियस अवेयरनेस एक पॉजिटिव एस्पेक्ट पे आ जाएगी, दैट मीन्स मेरी एनर्जी पूरी उस पॉजिटिव एस्पेक्ट पे आ गई। अगर मेरी एनर्जी उस पॉजिटिव एस्पेक्ट पे आ गई, दैट मीन्स वो पॉजिटिव एस्पेक्ट अब मल्टीप्लाई होकर ग्रो करेगा। तो जब वो ग्रो करेगा तो मेरी लाइफ में मेरी मैनिफेस्टेशंस पूरी होने लग जाएंगी। फाइन। क्योंकि मैनिफेस्टेशन पूरा करने के लिए क्या चाहिए, यू नीड 100% फोकस विद योर एनर्जी। तो मैंने प्रैक्टिस करी, लास्ट वीडियो में मैंने कॉन्सेंट्रेशन सिखाई, इस वीडियो में मैं आपको विल पावर दे रही हूँ। सो कॉन्सेंट्रेशन, अपनी विल पावर से अपनी अवेयरनेस लाए, उस टॉपिक पे प्रॉपर कॉन्सेंट्रेट किया, एंड एनर्जी मेरी उस टॉपिक पे गई और एनर्जी ग्रो। एनर्जी वेयर एनर्जी फ्लोज इट ग्रोज। होगी मैनिफेस्टेशन पूरी। इज इट ईजी और नॉट, मुझे बताओ। इट इज़ ईजी यार, थोड़ा हम ट्राई करेंगे, थोड़ा कंफर्ट जोन तोड़ना पड़ेगा। जब मुझे पता चल ही गया है कि ये वीकनेस मेरे अंदर है, तो क्यों ना उसको हम ठीक करें यार। ऐसी लाइफ क्यों जीनी है। लेट्स रिपेयर एवरीथिंग, एवरी डैमेज वी हैव मेड। हर वो डैमेज अपनी लाइफ में जो हमने जाने अनजाने रॉन्ग प्रैक्टिसेस के थ्रू किया है, लेट्स रिपेयर दैट डैमेज। लेट्स डू it together. Let's work it out. Thank you so much for listening to me. I'll come with another topic tomorrow. See you all. Bye. Be positive.